हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप? तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, पैकेजिंग एफिशिएंसी का, होप सो आपको समझ गया होगा। और जो मैंने क्लिप दिखाई थी वो तो बहुत अच्छी थी, है ना? तो वो तो बिल्कुल भी समझ गई होंगी, ठीक है ना? तो कोई डाउट्स होंगे उसमें, क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल श्योरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक लिया था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट रहते हैं सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में, तो मैंने आपको ये बता दिया था। क्लिप में आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड में ये जो 8, ठीक है, तो मैंने जो 25% कहा वो गलती से 25% कहा था, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ एटम्स है ना, ये 1/8 पोर्शन होता है, मतलब एक सर्कल का, एक एटम का 1/8 पोर्शन बचता है। और वो जो 1/8 पोर्शन है वो जुड़ जुड़ के, जैसे ये फ्लावर पैटर्न में बना है, प्रॉपर डायग्राम नहीं है मेरे, फिर भी ठीक है, तो आपको समझ गया होगा। तो जो जैसे आपने क्लिप में देखा होगा कि ये 1/8 पोर्शन जो है बचता जाता है और 1/8 1/8 1/8 इस तरीके से ये जुड़ के एक नंबर ऑफ एटम्स बन जाता है। तो ये इसलिए 8 × 1/8 हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल में आपने 8 कॉर्नर में 8 एटम्स देखे, और 1/8, तो 1/8 का मतलब होता है ये कट के इतना कटेगा, स्लाइसिंग इसकी इतनी होगी कि ये 1/8 बचेगा, और 1/8 करते करते ये नंबर ऑफ एटम इसका 1 हो जाएगा। सिमिलरली बीसीसी में हमने देखा था कि बीसीसी में सेंटर में एटम्स थे, ठीक है, एक सेंटर में एटम है, बाकी तो 8 1/8 तो होगा ही, तो 1/8 8 × 1/8 1 हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स का 1 होगा। और जो सेंटर में बचा है उसका स्लाइसिंग नहीं हुआ था, देखा था ना आप लोगों ने, तो उसमें स्लाइसिंग नहीं मिला था आपको, तो वो जो स्लाइसिंग नहीं हुआ था तो वो नंबर ऑफ एटम एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो रहेंगे 2। थर्ड वाला हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड में हमने देखा था कि यहाँ पे हर एक फेस पे भी आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स है। तो इस तरीके से जो 8 नंबर ऑफ एटम्स है वो कॉर्नर्स पे है, और 6 नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फेस पे है। तो इसमें हमने डिवाइड किया था कि 8 × 1/8, तो ये फिर से 1 बनेगा, दिस इज ओनली 1, फिर से 1। और जो 6 रहेगा तो ये हाफ में डिवाइड हो रहा था, देखा था ना आपने, ये आधा आधा कट रहा था, आधे चांद समान, जैसे आप आधी रोटी काटते हो ना, तो ये आधा आधा कट रहा था, इसलिए 6 × हाफ करके हमारा ये 3 आइटम्स बने। तो इस तरीके से हमारा टोटल यहाँ पे काउंटिंग हो गई थी 4 की, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस टॉपिक था, होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ये था हमारा पैकेजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और फिर मैंने आपको वन डायमेंशंस भी बता दिया था, है ना, वन डायमेंशन टू डायमेंशन, वन डायमेंशन टू डायमेंशन बताया था ना। वन डायमेंशन में आपको पता है कि जैसे एक एटम कितने एटम से टच है उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो जैसे इस सेंटर, इस सर्कल का या इस स्फीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है, ठीक है। फिर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशंस में ये भी मैंने आपको क्लिप में बताया था कि यहाँ पे जो क्लोज डायमेंशंस रहेंगे तो यहाँ पे अलाइंजमेंट जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इक्वल है, उस वजह से ये पैटर्न मिलेगा। और यहाँ पे जो है मैं अगर कट करूँ तो मुझे एग्जैक्टली डिविजन्स मिलेगी सिमेट्री में। और ये जो गैप मिल रही है इस तरीके की वाइड्स हमने देखी थी, है ना, आपने देखी थी ना, तो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स थी, ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वाइड्स है। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, यहाँ पे क्यूब जनरेट हो रहा था, वो भी आपने क्लिप में शो किया था, ठीक है। फिर हेक्सागोनल में मैंने बताया था कि यहाँ पे ए लाइन के डिप्रेशन में बी लाइन है, देन ए लाइन अबव, फिर से बी लाइन डिप्रेशन में। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना, क्योंकि ये स्फीयर अगर देख रहे हैं तो ये 6 एटम्स के सराउंडिंग में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। और इस तरीके से ये ए बी पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा था कि ये क्लोज बना। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ज्योमेट्री, सॉरी, यहाँ पे जो वाइड मिल रही है ये ट्रायंगुलर वाइड मिल रही थी। मैंने आपको बताया था वर्टेक्स अपवर्ड एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड, ये आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स अपवर्ड एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड ये आगे भी काम में आएगा। तो होप सो आपको ये वन डायमेंशंस एंड टू डायमेंशंस अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, ठीक है। जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं वो प्रॉपरली इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छे से दिख ही रहा होगा, आई थिंक सो। तो जो कट रहा है मैं थोड़ा ऊपर नीचे करा देती हूँ, आप उसका डायमेंशंस में हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ना शुरू रखिए। हाँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता नहीं है, इसको आप थोड़ा सा ओवरलुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता, इसलिए मैं बता सर फ्रीली थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत टेंशन लेके मत पढ़िए इसको। देन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। अब 3 डायमेंशन है, 3D डायग्राम से, 3D डायग्राम जैसे समझने में प्रॉब्लम आती है, दिखने में प्रॉब्लम आती है, हम ड्रॉ नहीं कर सकते इसको, ठीक है, ड्रॉ हाथ से तो ड्रॉ नहीं कर सकते 3D डायग्राम्स, बहुत स्पेसिफिक लोग होंगे जो 3D डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो 3D डायग्राम्स बना नहीं सकती क्योंकि मेरे तो ऐसे ही डायग्राम्स प्रॉपर नहीं है, आपको पता ही होगा। सो हम देखते हैं क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशंस, तो मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इट शोज 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, जैसे आपको वहाँ पे 2 डायमेंशंस में 2 तरीके के अरेंजमेंट मिले, यहाँ पे भी वैसे ही 2 तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ पे भी ए पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न है, तो यहाँ पे भी आपका ए टाइप स्क्वायर क्लोज पैक लेयर बनता है, और ये लेयर जो होता है एक जैसे आइडेंटिकल रहता है। और यहाँ पे भी आपका सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जैसा पहला था ना वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे अलग क्या है तो वो बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग एज इट इज़ वैसा ही है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 डायमेंशनल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स 2 डायमेंशनल, ए
ए। तो ए पैटर्न में हमने क्या देखा था, वहाँ पे सिर्फ हमने ऊपर नीचे एटम्स देखे थे, है ना। स्पीयर्स जो थे हमारे वहाँ पे एक के बाद एक के नीचे एक थे, पर अभी 3 डायमेंशंस में इसके ऊपर भी रहेंगे, इसके पीछे भी रहेंगे, इसके पीछे भी रहेंगे, ऊपर भी रहेंगे, इस तरीके से। तो वो 3D इमेज होगी, एक 3 डायमेंशंस इमेज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वहाँ पे भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वो जो अलाइंजमेंट रहेगी वो भी एग्जैक्टली इक्वल रहेगी। मतलब अगर देखें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीयर्स है तो ये एग्जैक्टली एक के नीचे एक रहेंगे, ठीक है। और उसी के ऊपर भी रहेंगे, ऊपर में बनाऊंगी तो वैसे ही बनेंगे, तो ऊपर भी एग्जैक्टली उनके ऊपर वो प्लेस्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो अरेंजमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे ये अगर ये ए रो है तो ये भी ए रो है, ये भी ए रो है, इसलिए इसको ए पैटर्न बोला जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं क्यूब बनाऊँ तो मुझे एक सिंपल क्यूबिक क्लोजिंग पैकिंग मिलेगी। सेकंड था कि हेक्सागोनल था, हेक्सागोनल में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग मिलता, तो यहाँ पे एबीसी पैटर्न मिलता। अब एबीसी पैटर्न क्या है, तो एबीसी डायमेंशंस में आपको दिखता है कि लेयर्स एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्स में हमने देखा था कि एबी पैटर्न पड़ा था। अब एबी पैटर्न आपको पता है कि जो पहली लेयर थी ए लेयर, उसके डिप्रेशन में आपकी बी लेयर जा रही थी, है ना, और फिर से ए लेयर उसके अब आओ, मतलब पहली ए लेयर तो थर्ड ए लेयर, क्योंकि पहली और थर्ड वाली सिमिलर है। तो ए बी पैटर्न में हमने ये देखा था। पर अभी अब एबीसी पैटर्न मतलब क्या हो गया, तो जैसे फर्स्ट लेयर जो बन रही है, तो फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है, एज वी नो द फर्स्ट लेयर आर सम एम्प्टी स्पेसेस इज कॉल्ड वाइड्स। तो ये जो पहली लेयर है तो यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस बन रही है, जो ट्रायंगुलर बन रही है ये कुछ एम्प्टी स्पेस है जिसको वाइड्स कहा जाता है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और ये जो वाइड्स रहते हैं ट्रायंगुलर शेप दिख रही है, ट्रायंगुलर शेप है। अगर ये वाइड इस तरीके से, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, जो मैंने क्लिप में बताया था ये ऊपर की तरफ है, तो इसको ए टाइप वाइड कहा जाता, मतलब इसका वर्टेक्स अपवर्ड रहता। और अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसका वर्टेक्स डाउनवर्ड जाता है, इसलिए इसको बी टाइप वाइड। तो ये हो गई आपकी ए टाइप वाइड, ठीक है, दिस इज ए टाइप वाइड, और ये जो बन गई है आपकी बी टाइप वाइड। अब ये बी ए बी क्या है तो वो आगे काम में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर, तो ये फर्स्ट लेयर की बात है। अब जो सी पैटर्न मैंने लिखा तो ए बी सी, तो ये तो ए और बी हो गया जनरली हमारा, ये ए पार्ट था, ये बी था, ये ए था, ये कैपिटल्स है। वाइड जो है वो स्मॉल से एक्सप्लेन किए मैंने, और लेयर जो है वो कैपिटल ए कैपिटल बी से एक्सप्लेन किए। अब जो सी लेयर है एग्जैक्टली उसके ऊपर जाएगी, ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट डायग्राम में बना के दी। अब सी लेयर एग्जैक्टली उसके ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए, तो ऊपर जाने के बाद आपको कुछ तरीके से कुछ अलग तरीके की लेयर्स मिलेगी, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में आपको दिख ही रहा है, सी लेयर जो है देखिए ऊपर, मैंने जो ऑरेंज शेड्स बनाए ये ऊपर पे है, तो यहाँ पे जो है अलग तरीके की गैप जनरेट हो, इसको कहा जाता है सी टाइप ऑफ वाइड। अब जैसे दिख ही रहा है आपको कि नाउ द स्पीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर कैन बी प्लेस्ड ऑन द वाइड्स ऑफ ए टाइप। जो सेकंड लेयर थी वो ए टाइप के वाइड पे और बी टाइप के वाइड पे एग्जैक्टली पूरी नहीं बैठ पा रही, एक तो वो ए वाइड को कवर करेगी या बी वाइड को कवर करेगी, है ना। सी वाइड जो है एक तो ए को कवर करेगी या बी को कवर करेगी, साइमल्टेनियसली दोनों को कवर नहीं कर सकती। अगर कवर किया भी है कहीं कहीं तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बहुत गैप मिलेगी। और ये जो वाइड रहेगी, ये जो अलग तरीके की वाइड है, इसको कहा जाता है सी वाइड, ठीक है। ए और बी आपको समझ गया होगा, ए वाइड जो था वो इस तरीके से था, बी वाइड जो था वो इस तरीके से था, ठीक है। बी वाइड इस तरीके से था, इसका वर्टेक्स डाउनवर्ड था, इसका वर्टेक्स अपवर्ड था। पर सी टाइप की जो वाइड है, जैसे ए बी वाइड्स पे कोई सी बॉल अरेंजमेंट्स हुई, ठीक है, सी का जो पैटर्न अरेंजमेंट हुआ, तो सी पैटर्न अरेंजमेंट के बाद आपको कुछ अलग तरीके की वाइड मिलती है, जिसको स्मॉल सी से एक्सप्लेन किया गया। तो ये कुछ इस तरीके से कि भी आपको फ्लावर अरेंजमेंट में गैप्स मिल सकती हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा इसको बहुत ज़्यादा रफली पढ़ सकते हो आप, ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो अच्छे से करो, अदरवाइज आप थोड़ा सा ओवरव्यू में पढ़ सकते हो। पर ये टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये पार्ट जो है आपका कॉम्पिटेटिव में भी जाता है कभी कभार, और आपकी बुक में भी आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन पेपर्स में। तो जैसे सी टाइप ऑफ वाइड सराउंडेड बाय 4 स्पीयर्स, अगर सी टाइप के वाइड को सराउंडेड, ठीक है, 4 स्पीयर से सराउंडेड किया, एंड व्हेन द सेंटर ऑफ स्पीयर सराउंडिंग द वाइड्स ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज जनरेटेड, मतलब इस तरीके से अगर वाइड दिख रही, देखिए एक ट्रायंगुलर वाइड जैसा है, तो अगर ये ए और ये 3 बॉल्स ऑलरेडी है और उसके ऊपर एक बॉल मैंने रख दिया, तो ये कुछ इस तरीके की गैप मिलेगी ऐसे टेट्राहेड्रन जैसे, इसलिए इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वाइड। और अगर 6 जैसे 3 बॉल्स नीचे हैं और 3 उसके ऊपर रखे गए हैं, तो ये एक प्लेस करती है ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो ये इस तरीके से आपको मिलेगी, इसको ऑक्टा कहा जाता है क्योंकि इसके 8, ठीक है, इसके 4, इसलिए 4। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में ए टाइप ऑफ वाइड इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर्स, अब ये ए टाइप के वाइड पे 6 स्पीयर्स गोल गोल बैठ रहे हैं। व्हेन द सेंटर ऑफ दिस स्पीयर्स आर जॉइंड ऑन ऑक्टाहेड्रन, ठीक है, जब सेंटर जब जॉइंड होंगे तो एक तरीके से आपको देखिए एक रंगोली जैसी इमेज बन रही है यहाँ पे, है ना, एक रंगोली जैसी इमेज बन रही है। अब ये रंगोली जैसी इमेज जब बन रही है तो इसमें एक गैप जनरेट हो रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल ओल जनरेट हो रहा है, और ये ऑक्टाहेड्रल ओल को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। होप सो आपको ये समझ गया होगा 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में आपको पहला तो स्क्वायर प्लस क्लोज पैक लेयर पढ़ना है और हेक्सागोनल क्लोज पैक,
ठीक है। तो पहला तो ए पैटर्न है, दूसरा है ए बी पैटर्न, और थर्ड वाला जो है उसमें जो लेयर बनती है, तो फर्स्ट लेयर जो रहती है वो ए बी पैटर्न की ही रहेगी, और उस पर सी टाइप की अरेंजमेंट, मतलब एक और लेयर ऊपर से बैठेंगे, क्योंकि 3D है तो ये ऊपर से लेयर आपको मिलेगी। ये जो थी सिंपल हमने जो अभी पहले पढ़ी थी, ये हमारे ए बी पैटर्न की थी, तो ये 2D डायमेंशन थी, पर इसके ऊपर अगर लेयर्स बन रही है तो वो आपकी 3D डायमेंशन की थर्ड लेयर है। तो उस वजह से जो गैप क्रिएट हो रही है, शॉर्टकट में याद रखा, उसके वजह से जो गैप क्रिएट हो रही है उसको कहा जाता है सी टाइप की पॉइंट्स। अब ए वाइड्स आपकी वर्टेक्स अपवर्ड है, इसमें याद रखने लायक वही पॉइंट्स है, ए वाइड जो है वर्टेक्स अपवर्ड है, बी वाइड जो है वर्टेक्स डाउनवर्ड है, और सी वाइड जो है वो इस तरीके से आपको स्क्वायर स्टार शेप ज्योमेट्री में मिलेगी। टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब होता है जब 3 स्फीयर्स पे एक स्फीयर आ रहा है तो उसमें टेट्राहेड्रल होल जनरेट होता है, और 3 स्फीयर्स पे और 3 स्फीयर जनरेट हो रहे थे, एक ऑक्टाहेड्रल होल जनरेट होता है, इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब जैसे थर्ड लेयर, ठीक है, वो तो हो गई फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये जो थी दिस इज अ फर्स्ट लेयर थी, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर थी आपकी, ये सेकेंड लेयर थी जो हमने पढ़ी है। ठीक है, होप सो आपको प्रॉपर्ली समझ रहे हो, ये सेकेंड लेयर थी, है ना, मैंने नोट में किया था, दिस इज अ सेकेंड लेयर। और अब आपको दिख रहा है कि ये थर्ड लेयर, अब थर्ड लेयर है ना, 3D डायमेंशन है तो थर्ड लेयर। तो यहाँ पे दिख रहा है जो हमने क्लिप में लास्ट में जो FCC का ज्योमेट्री देखा था ना 3D डायमेंशंस का, वो याद रखिएगा, वो उसको फिर से देख लीजिएगा तो समझ जाएगा। नाउ द थर्ड लेयर कैन बी फॉर्म बाय प्लेसिंग द स्पेस अबाउट द टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब जो हमने टेट्राहेड्रल वाइड या ऑक्टाहेड्रल वाइड देखी है उस पर और एक ज्योमेट्री या और एक स्पीयर्स की अरेंजमेंट बन रही है। अब प्लेसिंग द थर्ड लेयर इनटू टेट्राहेड्रल वाइड और फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, व्हेन द स्पीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर आर प्लेस्ड ऑन द टेट्राहेड्रल वाइड। अगर थर्ड लेयर, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल वाइड होगी और उसके ऊपर फिर से थर्ड लेयर सी टाइप की लेयर बैठ रही है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फॉर्म होती है। और ये जो पैटर्न है आपका, ये ए बी ए टाइप का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ऑलरेडी पूरा का पूरा अरेंजमेंट कवर हो चुका है। अब पूरा अरेंजमेंट कवर हो चुका है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्लोज पैकिंग जो है, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलेगी, ठीक है, एक तो क्यूबिक फॉर्म में मिलेगी या तो फिर आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड में मिलेगी। तो टेट्राहेड्रल वाइड में मिल रही है, इसमें नोट करने लायक ये चीज़ है, एक तो टेट्राहेड्रल वाइड में मिल रही। अगर टेट्राहेड्रल वाइड को कवर किया तो 74% अवेलेबल वॉल्यूम कवर हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा, क्योंकि ये जो स्फीयर मैंने अगर देखा तो ये स्फीयर के सराउंडिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हमने पढ़ा था FCC का, तो वही पार्ट है वो। इसके सराउंडिंग में 6 एटम्स है, ऊपर 3 और नीचे 3, इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। और अगर मैंने जैसे कहा अगर टेट्राहेड्रल वाइड पे कवर कर रहा है तो इस तरीके का मिलेगा, ठीक है, इस तरीके की ज्योमेट्री आपको मिलेगी। और अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड पे कवर करेगा, ठीक है, स्पीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर प्लेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल वाइड, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर किया तो ये जो 3 डायमेंशंस रहेंगे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना सकता है, ठीक है, क्यूब बना सकता है। एक तो जैसे आपको दिख रहा है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैन बी इंस्टॉल, तो ये ABC पैटर्न CCP अरेंजमेंट, तो ये A B और C, ठीक है, तो A B और C, तो यहाँ पे आपको ABC पैटर्न की ज्योमेट्री मिलेगी। तो इस तरीके से ये लेयर्स है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये डायग्राम्स हम बना नहीं सकते प्रॉपरली, और बना नहीं सकते तो ये थोड़ा समझना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, और ये ज़्यादा एग्जाम्स में आस्क नहीं रहता, तो आप इसको थोड़ा सा रफली पढ़ लीजिएगा, और होप सो इसके अगर क्लिप्स मिले, ठीक है, प्रॉपरली क्लिप्स मिले, जैसे मैंने कल आपको कुछ इमेजेस क्लिप्स दिखाई है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एंडिंग में फिर से कुछ ऐसे ही क्लिप लगा देती हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा उसको शो ऑफ कीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ जाएगा। तो 3D डायमेंशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, पर ज़्यादा आता नहीं है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट नहीं है, तो आप इसको थोड़ा रफली ही पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, पर अभी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आएगा ही नहीं, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है, अभी आजकल एग्ज़ाम की कोई गारंटी वारंटी तो रही नहीं, है ना, कि हम बोलेंगे कि यही टॉपिक आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको भी आप रफली पढ़ो, मतलब समझने लायक पढ़ो। अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो फिलहाल के लिए इसको शॉर्ट लिस्ट आप कर सकते हो। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, तो 3 डायमेंशंस में एक तो पहला होता है ए पैटर्न, सिंपल वाला क्यूबिक पैटर्न, दूसरा होता है हेक्सागोनल लेयर में ABC पैटर्न। अब ABC पैटर्न में हमने 2 पार्ट देखे थे उसमें, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपरली नोट्स बना के थे, तो उसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ जाएगा। तो पहला जो था वो ABC पैटर्न, पहले तो आपकी 2 लेयर्स थी, ठीक है, पहले फर्स्ट लेयर जो थी सिंपल लेयर थी, फर्स्ट लेयर हमारी सिंपल लेयर जो हमने नॉर्मली बनाई है, मैंने फिर से रफली मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, ठीक है। फर्स्ट लेयर पे मैंने आपको देखा था कि ये A पैटर्न या ये B पैटर्न था, ठीक है, ये AB फर्स्ट लेयर का पैटर्न हो गया था। अब फर्स्ट लेयर के बाद यहाँ पे बनाई थी हमारी सेकेंड लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर किस तरीके से बनी हमारी, तो सेकेंड लेयर आपको समझ गई होगी कि यहाँ पे कुछ गैप्स जनरेट होते हैं। जब सेकेंड लेयर बनी तो जैसे यहाँ पे लिखा गया था
मैं अलग पेन से बना देती हूँ कि सेकंड लेयर जब बनी तो ये बोथ टाइप की वाइट्स, मतलब एक तो ए और बी पूरी वाइट्स कवर नहीं कर पाता। देखिए यहाँ पे कुछ वाइट्स बच रही है, ठीक है, तो ये वाइट्स जो बच रही थी, तो ये वाइट्स जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है सी टाइप की वाइट। पहले की जो वाइट्स थी वो थी आपकी ए वाइट्स या बी वाइट्स, ठीक है, याद आ रहा है, तो ये वाइट्स और बी वाइट्स। और जब सेकंड लेयर बनी, ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर की बात होगी, दिस इज अ फर्स्ट लेयर। अब जब सेकंड लेयर बनी तो सेकंड लेयर में क्या था कि एक सी टाइप की वाइट जनरेट हुई। अब ये जो वाइट थी, एक तो वो टेट्राहेड्रल थी, शॉर्टकट में याद रखने के लिए, और एक तो ऑक्टाहेड्रल थी। अब टेट्राहेड्रल वाइट है तो जैसे मैंने कहा एक टेट्राहेड्रल जनरेट कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपको अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से थी, ठीक है, एक 3 तरीके के अरेंजमेंट से 3 एटम्स अरेंज हो रहे थे। और ऑक्टाहेड्रल है तो एक फ्लावर पैटर्न अरेंजमेंट मिल रही थी, 6 एटम्स एक दूसरे के सराउंडिंग में थे, तो यहाँ पे एक फ्लावर आपको पैटर्न मिल रहा था। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है, यहाँ तक याद रखना है, यहाँ तक होप सो आपको अच्छे से समझ गया होगा। और उसी का आगे का पार्ट था, अगर थर्ड लेयर बन रही है तो थर्ड लेयर में आपको 2 तरीके की वाइट्स कवर हो सकती है, एक तो टेट्राहेड्रल वाइट्स या तो ऑक्टाहेड्रल वाइट। अगर थर्ड लेयर आपको दिख रही है तो थर्ड लेयर में मैंने जैसे बताया कि थर्ड लेयर में अगर टेट्राहेड्रल वाइट कवर की तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे सकता है, ठीक है, तो हेक्सागोन बना सकता है, इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा जिसमें ए बी ए पैटर्न और 74% वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, 12 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर टेट्राहेड्रल वाइट नहीं ऑक्टाहेड्रल वाइट अगर जनरेट है, साइमल्टेनियस देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइट अगर कवर हो रहा है तो इस तरीके से अरेंजमेंट मिलेगी, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइट कवर हो रहा है तो आपको क्यूबिक पैटर्न मिलेगा। बस इतना ही अच्छे से करना है, इसको बहुत ज़्यादा एक आध मार्क्स के लिए आता है ये, ठीक है, तो बस आपको जो चीज़ें हैं जैसे कॉम्पिटिटिव में वगैरह इसके ये वही वर्ड्स वगैरह पूछेंगे। तो ये आज के हमारे डायमेंशंस खत्म हो गए, हमारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो चुका है। अब हमारा पैकिंग इफिशियंसी बचता है आगे का। पैकिंग इफिशियंसी आपका थोड़ा सा डेरिवेटिव पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंफर्म रहते हैं, ठीक है, उस वजह से हमने अभी तक जो पढ़ा वो थेरी पार्ट था। याद आ रहा है क्या क्या पढ़ा हमने, तो रिवाइज करा ले, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हमने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर्स, 3 मैटर्स पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने पढ़ा था एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के 2 पार्ट पढ़े थे, आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस, ठीक है, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, याद आ रहा होगा, है ना। आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस के बाद मैंने डिस्टिंग्विश पढ़ाया था आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का, याद है, एग्जैक्टली। देन मैंने क्रिस्टलाइन के 4 पार्ट्स बताए थे, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ठीक है। ये 4 सॉलिड्स पढ़ने के बाद मैंने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के डिफ्रेंसिएशन बताए थे, हर एक को पर्टिकुलरली हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको क्रिस्टल बताया था, क्रिस्टल जो होते हैं 7 तरीके के होते हैं, दुनिया में जो भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे, जो भी क्रिस्टल्स रहेंगे वो 7 टाइप के रहेंगे, जिसमें आपका याद आ रहा है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक पैटर्न्स थे। फिर हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़े थे, तो 4 तरीके के यूनिट सेल पढ़े थे हमने, एक तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, SCC सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड वाला भी था एक, ठीक है, ECC करके। तो वो इस तरीके के क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे। क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के बाद हमने वॉइड्स पढ़ा, गैप्स पढ़ा, फॉर्मेशंस पढ़े, है ना। उसके बाद हमने कल का जो टॉपिक था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारा पैकेजिंग एफिशिएंसी का, तो उसमें हमने स्पेसिफिकली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो SCC में कितने नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं, BCC में कितने रहते हैं, FCC में कितने रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं, वो सब हमने क्लियरिफाई किया था। फिर हमने क्लिप देखा था और हमने अभी क्लोज पैकिंग पढ़ी है, ठीक है। 1 डायमेंशंस में, 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 2, 2 डायमेंशंस में आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 अरेंजमेंट मिली थी। और थर्ड लास्ट एंड पार्ट था हमारा 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं बता रही हूँ इसलिए कॉम्प्लिकेटेड मत बना लो, ठीक है बहुत ईजी। मैंने जो नोट्स बनाया उसमें काफ़ी ईजी ट्रिक्स में लिखा और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, उस वजह से आपको बहुत अच्छे से रफली चॉप्ट करके इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आ गया आज का टॉपिक, यहाँ तक हुआ है हमारा थेरोटिकल पार्ट। कल से हमारा जो है मतलब नेक्स्ट क्लास जो हमारा है वो पैकेजिंग एफिशिएंसी का रहेगा, जिसमें आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आपके डेरिवेशंस जैसा पार्ट हो गया, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से आपको करना है, इसको कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसलिए आपको अभी तक जो पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अभी तक का गुड बाय, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप कर ही रहे हैं वैसे तो, और कुछ डाउट्स होंगे तो क्लैरिफाई कीजिए, कमेंट्स डालिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके बाय बाय।